नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो भाग है दोस्तों बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सब्सक्राइबर परिवार की एक माताजी है, उन्होंने यह अनुभव मुझे कहे। उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था दोस्तों, और उनको ये सारे जो अनुभव है वो उन्होंने मुझे कहे हैं। इनकी एक पार्श्वभूमि में आपको बताता हूँ। ये एक सिंगल मदर थी दोस्तों, और तकरीबन 1 साल पहले उनकी जो बेटी थी वो 26 साल की थी। उनकी बेटी ही उनके लिए सब कुछ थी दोस्तों, लेकिन 1 साल पहले वो उनको छोड़कर चली गई। और इसके लिए उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना का सोचा था कि वो उसकी यादें उसको पीछा नहीं छोड़ रही थी वो, और इन सारी दुख से वो उभर नहीं पा रही थी। ये जो माताजी है दोस्तों 1987 को दोस्तों, इनकी जो बहन थी तकरीबन 18 साल की उम्र में दोस्तों, ये जब तभी भी ये छोटी थी, तब इनकी जो बहन थी दोस्तों वो उनको छोड़कर चली गई थी। उसका दुर्घटना हुई थी और वो इनको बिछड़ कर चली गई। बाद में इनकी शादी हुई और इनको एक बेटी हुई थी, और एक सिंगल मदर थी, अपनी बेटी को संभाल रही थी। लेकिन 1 साल पहले उनकी जो बेटी थी वो भी उनको छोड़कर चली गई थी दोस्तों। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। इस वजह से उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की प्रयास किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या हुआ दोस्तों, सबसे शुरुआत में वो हमसे ये कहती है कि जो थेरेपिस्ट थे उन्होंने उनको कहा कि आप अपने गुरु को, आप अपने ईश्वर को प्रार्थना करें कि आपको जो भी संदेश ज़रूरी है जानना, या फिर आपकी जो भी इच्छा है संदेश सुनने की, वो आपको संदेश मिले। वैसे उन्होंने प्रार्थना की, और उनका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सफ़र है दोस्तों, एक बहुत ही अहम सफ़र उनके जीवन में ये महत्वपूर्ण हुआ, और उन्होंने वो सफ़र शुरू किया दोस्तों। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पहले दौर में उन्होंने ये देखा दोस्तों कि एक जन्म में वो 13 साल की लड़की थी, उसका एक भाई था और उसकी बहन भी थी, और उसके माता पिता के साथ वो एक घर पर रहती थी। एक गरीबी जैसी वो ज़िंदगी थी दोस्तों। और उस जीवन में उन्होंने ये कहा है कि कुछ बातें उन्होंने देखी है कि नीचे जो मिट्टी है वो लाल रंग की है। और उन्होंने अपने घर के बारे में भी बताया है दोस्तों। वो जो घर है वो पुराने जो घर थे बम्बू के, वैसे टाइप का उनका घर था। इनकी एक छोटी बहन भी थी दोस्तों, और वो तितली पकड़ते उसने देखा। इतना ही देखा उस जन्म में दोस्तों। और इसके अगले जन्म में जब जाने की बारी आई दोस्तों, तब उन्होंने अचानक, उनके मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक जो उनकी बहन थी, अभी मैंने जो कहा कि 18 साल की उम्र में 1987 को वो उनको छोड़कर चली गई थी, वो जो बहन थी दोस्तों वो अचानक उनके सामने आ गई। और वो जो बहन थी दोस्तों वो ऐसे उनके सामने आई, लेकिन इसने उसको कुछ भी नहीं कहा, उसके बहन ने। और इनको मतलब ऐसे दिल में भी नहीं था कि वो दिखेगी वगैरह, लेकिन अचानक वो सामने जब आई बहन उनके, तब ये एकदम अचंभित हो गई दोस्तों, और ये अचानक रोने लगी। उनको बहुत ही दुख हुआ उसको बहुत दिनों के बाद देख के, और वो यही सोचने लगे कि अरे इसको तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अचानक ये मेरे सामने आई, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, जिसके साथ मैंने अपने बचपन गुजारा था दोस्तों। तो अचानक वो बहन आ गई दोस्तों उनके सामने। उसने कुछ भी नहीं कहा बहन ने, और वो चली गई वहाँ से। और इसके बाद इन्होंने अपना एक अगला जन्म देखा दोस्तों। उस जन्म में ये तकरीबन 22 साल की लड़की थी, और उस जन्म में दोस्तों ये जिस जगह पर उन्होंने जगह का वर्णन ऐसे किया है दोस्तों कि तकरीबन मई महीना में उनका ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू हुआ होता। और मई महीने को आपको पता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये जो जन्म था दोस्तों ये पहाड़ी इलाके में था। और वो ये कहती है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर दोस्तों। और ये कह रही थी कि वो थर-थर काँपने लगी ठंड से, मतलब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ही वो थर-थर काँप रही थी, और बहुत ही ज़्यादा उनको ठंड लग रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है ऐसे वक्त में। और वो ये कहती है दोस्तों, 22 साल की जो लड़की थी जिसके रूप में उन्होंने अपने आप को देखा, उसकी 2 बेटियाँ थी दोस्तों। उसमें से जो बड़ी बेटी थी दोस्तों, इस जीवन में दोस्तों उनके भाई की जो पत्नी है, मतलब उनकी भाभी जी, इनके साथ उनके जो रिश्ते हैं बहुत ही अच्छे हैं। और वो जो भाभी है इनकी, उन्होंने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है, और इन्होंने भी उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। इनकी जो भाभी थी दोस्तों, आज के जीवन में इनकी जो भाभी है वही उस जीवन में उनकी बड़ी बेटी थी दोस्तों। ये बात उन्होंने कही, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कैसा होता है दोस्तों, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि जिन लोगों को हमसे लगाव है, या फिर हमारे भी दिल में उनके लिए जो सच्चा प्यार होता है, कभी कभी वो कहीं ना कहीं इसका जो जड़ है वो बहुत हमारे पहले से होता है। हमारे पहले भी जन्म में ऐसे लोग हमारे कुछ करीबी इंसान हो सकते हैं दोस्तों। इस उम्र में वो ये कहती है कि उस जीवन में उनके साथ क्या हुआ। उस जीवन में तकरीबन 52 उम्र की कुछ वो थी, और तब वो इस दुनिया से चली गई। जब वो इस दुनिया से जा रही थी उसको ज़्यादा दुख नहीं हुआ दोस्तों, और वो ये हमसे कहती है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी वो बहुत
बहुत ही खुश थी उस दुनिया में, वो अपने आप को हल्का-फुल्का महसूस कर रही थी और वो यही कह रही थी कि इस जीवन से वो जो दुनिया है वो बहुत ही सुंदर है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अपने परिवार को, या फिर वो जब जा रही थी दोस्तों, तब उसके जो करीबी लोग थे उन्होंने ये कहा है कि उनके बेटी के जो हस्बैंड वगैरह है, जमाई वगैरह, तो वो उनके साथ थे वगैरह आखिरी वक्त में। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी, लेकिन वो उनके लिए बहुत ही दुखी थी, और वो लोग भी दुखी थे कि ये उनकी जो माताजी है वो उनको छोड़कर चली जा रही है। ये जो इतनी सारी चीज़ें हुई दोस्तों, और वो भी उनका जन्म ख़त्म हुआ। उस जन्म में दोस्तों ऐसे कुछ इतना बुरा नहीं था, और आपसे सच कहूँ तो अब तक जो सेशन है इसमें उनके बेटी के बारे में कुछ भी उनको दृष्टांत नहीं मिला, या फिर उसके बेटी उनको नहीं मिली, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी। तो जो थेरेपिस्ट थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले, उन्होंने उनको कहा कि आप अपनी बेटी को ढूंढो, वो ज़रूर आएगी। और इन्होंने यहाँ पर उसकी खोज करना कोशिश की, या फिर उन्होंने एक मन से प्रार्थना की कि मेरी बेटी को आप सामने लेकर आए भगवान, मेरी बेटी सामने आओ तुम जहाँ पर भी हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। जैसे ये प्रार्थना कर रही थी दोस्तों, तब अचानक कुछ ऐसा हुआ, और उनके सामने दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि सूरज की जैसे प्रकाश उनके सामने, आंखों के सामने आया, और वो प्रकाश इतना दोस्तों ज्वलंत था, उसका जो प्रकाश था वो इतना बड़ा था दोस्तों कि अगर एक इंसान सूरज को देखना जाए तो वो नहीं देख सकता। लेकिन उस टाइम, मतलब हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, या फिर आत्मा जिस तरह से ये सारी चीज़ें होती है आत्मा के साथ, तब उसको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती इस तरह से चीज़ें देखने के लिए। और भी कुछ केसेस में मैंने ऐसी बातें देखी है। तो वो जो सूरज की रोशनी थी वो हमें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं देती, और इनके साथ भी वैसे ही हुआ दोस्तों। और वो जो सूरज की प्रकाश इतना सुंदर और इतना शांति दे रहा था इनको, ऐसे वो कहती है। और उन्होंने ये देखा कि उस सूरज के प्रकाश के साथ उनकी जो बेटी है वो भी उनको सामने दिखाई दी दोस्तों। और जिस तरह से हम पृथ्वी पर एक दूसरे को हाय करते हैं, वैसे बेटी ने इनको ऐसे हाथ दिखाया, और बेटी जो थी दोस्तों वो बहुत ही खुश लग रही थी, बहुत ही समाधानी लग रही थी। इनके बेटी ने इनको बहुत सारी बातें कही है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे कहता हूँ। उसने ये कहा कि माता, आप मेरे लिए ज़्यादा दुखी मत होना, मैं वहाँ पर बहुत ही खुश हूँ, और तुम अपने ठीक से ख्याल वगैरह नहीं रखती, ठीक से खाती पीती नहीं, तो इस वजह से मुझे बहुत ही चिंता होती है। तुम मेरी चिंता मत करना माता जी, आप हमेशा खुश रहना अपने जीवन में। ये जो उनको बेटी थी दोस्तों, वो तकरीबन 26 साल की थी जब इस दुनिया से गई थी, और इस वजह से उसने बहुत ही कम उम्र थी और वो चली गई। उस बेटी को देखकर दोस्तों बाद में इनको एक कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट, या फिर इतना बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ उनके सामने आई। इनको समझ में ये आया दोस्तों कि इनकी जो बहन थी, जो 1987 को इस दुनिया से चली गई थी दोस्तों, वही बहन उनकी बेटी के रूप में आई थी उनके जीवन में। और वो जो बेटी थी, उनका जन्म है वो 1993 का है, 1993 का। और इनकी जो बेटी थी दोस्तों, वही उनकी बहन भी थी इस जीवन में, सच कहे तो। और उस आत्मा ने कुछ ऐसी भी बातें कही इनसे, माताजी से। उस आत्मा ने उनको ये कहा दोस्तों, उनके बेटी ने, कि इस मेरी जो आत्मा थी उसने यही जीवन चयन किया था। मतलब उसने ये कहा कि मैंने जो जीवन उन्होंने चयन किया था, उस जन्म में भी एक बहुत ही कम उम्र में वो चली गई थी, 18 साल की उम्र में। और इस जीवन में दोस्तों उसी आत्मा ने बहुत ही कम जीवन चयन किया था, कि तकरीबन 26 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली गई थी। उसने ये कहा दोस्तों कि मेरे लिए इतना कम चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, और इस वजह से उसने ये सारी चीज़ें चयन की थी दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें हुई पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। और माँ को उसने ये भी कहा कि ऐसे वक्त में जो लोग उन्हें को ये बहुत ही ज़्यादा लोग मदद करते हैं कभी कभी, उनके पड़ोस के वगैरह, तो वो कह रही थी कि मैं उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हूँ, और मैं आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ज़रूर एक दिन मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छे से आप जीने की कोशिश करना। इसके बाद दोस्तों उनका वो सेशन ख़त्म हो गया। सेशन के बाद उन माताजी ने हमसे कुछ संदेश कहे हैं, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये संदेश ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। सबसे पहला संदेश ये है दोस्तों, उन माताजी ने हमसे ये कहा है कि जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चली गई थी, तब उनको बार बार एहसास ये हो रहा था कि जब वो अपने घर पे रहती है, तब कहीं ना कहीं उनकी जो बेटी है, वो उनकी जो दुआ है, मतलब बेटी जो उनको आशीर्वाद या फिर ब्लेसिंग देती है, वो उन तक पहुँचते हैं। या फिर उनकी जो बेटी है वो हमेशा उनके साथ होती है, कहीं ना कहीं उसकी नज़र अपने माँ पर होती है, वो अपने माँ की बहुत केयर करती है। इन सारी चीज़ों का अंदेशा उसको हुआ था दोस्तों। और दूसरी बात उसने ये कही है
कि हमसे जो अपने हैं वो हमसे कभी भी दूर नहीं जाते, इसलिए आप उनकी ज़्यादा चिंता मत करना। अगर हम ऐसे जो हमारे करीबी है उनको लिए ज़्यादा दुःख करते रहेंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है। वो यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, उनका कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हमारी और आपकी तो मुलाकात होनी ही है, लेकिन महत्वपूर्ण है आप किस तरह से जीवन जीते हैं। तो ये बात उनकी माताजी ने कही है। और भी एक माताजी ने कही है एक बात कि वो जब पहले अपने बेटे के लिए दुखी होती थी तब उनके छाती में दोस्तों बहुत ही दर्द होता था, और किसी तरह से एक दिल से हम रोते हैं या फिर बहुत ही दुख होता है, वैसे उनको होता था। लेकिन ये जब सेशन उनका ख़त्म हो गया दोस्तों, तब वो जो दर्द था उनके दिल में वो अब नहीं है इतना। मतलब वो कहती है कि कहीं ना कहीं उनकी जो बेटी है उसने उनको बहुत ज़्यादा संभाला है कि आप मेरे लिए ज़्यादा दुखी ना हो। इसके बाद की घटना उन्होंने कही है, ये जो बेटी है दोस्तों वो उनके कभी भी ज़्यादा सपने में नहीं आई, या फिर कभी भी उसके साथ ज़्यादा उसने बात नहीं की सपने में। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो उसके साथ मुलाकात हुई वही उतना उनका साथ हुआ। लेकिन वो जो बेटी थी उनकी दोस्तों, उसकी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। वो जो दोस्त है दोस्तों उसके वो कभी कभी सपने में आती है उनकी जो बेटी। तो ये माताजी जो है वो बीच बीच में उसको पूछती है कि आपके सपने में आई थी क्या। उनकी जो फ्रेंड है, जो बेटी की दोस्त है, उसने कुछ बातें कही है। 2 बातें उसमें से महत्वपूर्ण है। एक बार इनके माताजी ने उसको ये कहा बेटी के दोस्त को, जो सहेली थी उसको, कि आप मेरी बेटी को ये पूछो कि वो मेरे सपने में क्यों नहीं आती, वो तुम्हारे ही सपने में क्यों आती है। तो इसका जवाब उसके बेटी ने ये पूछी उसने सपने में बातें। कभी कभी हमारे दिल में आप यही सोचेंगे कि मुझे पूछना है कुछ और सपने में आकर मुझे थोड़ी वो याद रहेगा। लेकिन कभी कभी अगर हमारे दिल में कुछ अच्छे या फिर सच्चे दिल से हम कुछ चाहेंगे तो कभी कभी उसके जवाब मिलते हैं। हर बार मिलते हैं ऐसा मैं नहीं कहता दोस्तों। उसकी बेटी ने, माताजी के बेटी ने अपने दोस्त से ये कहा कि अब फ़िलहाल वक्त नहीं आया है कि मैं अपनी माँ से डायरेक्टली बात करूँ। फ़िलहाल ये वक्त नहीं आया है कि मैं उसके सपने में आकर उससे कुछ कहूँ। तो ये पहली बात। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे जो करीबी है वो हमारे सपने में क्यों नहीं आते, तो इसका जवाब यही है कि अब तक वो शायद वक्त नहीं आया होगा, या फिर वो नहीं आते इसके पीछे कोई और वजह होगी जो शायद अब तक हमें नहीं पता। ये एक पहली बात आपसे मुझे कहनी थी। और दूसरी बात, आप ये भी सोच सकते हैं, बहुत लोगों को ऐसा भी, क्योंकि मुझे खुद लगता था कि समझो उस जीवन में वो उसने 18 साल की वो ज़िंदगी जी और इस दुनिया से चली गई, और इस जीवन में वो 26 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई। तो कभी कभी उसकी, अब जैसे उस आत्मा ने कहा कि मेरे लिए महत्वपूर्ण था इस दुनिया से जाना, तब हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है दोस्तों कि उसका महत्वपूर्ण क्यों था जाना। या फिर ऐसे भी लगता है कि अगर वो दुनिया में रहती, समझो उसको वो एक अच्छी ज़िंदगी मिलती, तो वो दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करती और उसकी आत्मा का विकास होता। इस दुनिया से जाकर उसका क्या विकास हुआ होगा। देखिए दोस्तों, विस्पे और रत्तू की भी किताब में उनके बारे में यही कहा है कि जो वही दुनिया से, वो भी बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चले गए थे, तब उनका कहीं ना कहीं आत्मिक जो स्तर था वो बढ़ गया था। और इस बेटी ने भी, उनकी माताजी के बेटी ने भी ये कहा कि अपने उसकी जो फ्रेंड थी, उसकी जो सहेली थी, उसके सपने में आकर उसने ये कहा दोस्तों कि मेरी जो वहाँ पर परीक्षा ली गई थी, या फिर मुझे जो चुनौतियों का सामना करने के लिए कहा गया था, मैंने वो चुनौतियाँ पार कर ली है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो हमसे बिछड़ गए हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी आत्मा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और उनका कहीं ना कहीं वहाँ पर विकास होता है, उनका जो स्तर है वो बढ़ सकता है ऐसे वक्त में। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि अगर वो हमसे छोड़कर चले गए हैं तो उनकी आत्मा के लिए ज़रूरी बात थी, और हमारी आत्मा के लिए ये ज़रूरी बात है कि हम इन सारी चीज़ों का ठीक से सफलतापूर्वक सामना कर सके। तो इस बात को थोड़ा सा हमें गंभीरता से लेना होगा दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया है, मैं आपसे हाथ जोड़ कर के यही कहूँगा दोस्तों कि आप उनके लिए ज़्यादा चिंता मत करना। वो हमेशा आपके साथ है, एक दिन आप उससे ज़रूर मिलेंगे। और ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि अगर हम उनके लिए ज़्यादा दुःख करें तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। तो मैं आपके यही कहूँगा कि आप उनके बारे में ज़्यादा मतलब बुरा ना अपने मन में भावना लाए। आप यही सोचें कि एक दिन हमारी उनके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। आप ठीक से खाना पीना, ठीक से अपनी ज़िंदगी की जीने की कोशिश करना दोस्तों। इससे आपको जितनी खुशी नहीं मिलेगी उतनी उनको मिलेगी, और वो भी यही चाहेंगे आपसे कि आप बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जितना हो सके सफलतापूर्वक, जो भी चुनौती आपके सामने है उसका जितना हो सके सफलतापूर्वक सामना करने की कोशिश करना दोस्तों। आप कभी भी चिंता मत करना दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।